नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज की वीडियो में हम उस विषय पर बात करेंगे जो भारतीय राजनीति और समाज में पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण बन के उभरा है। मशहूर दिवंगत शायर मुनव्वर राना, जिन्होंने अपनी शायरी से ज्यादा अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरी। मुनव्वर राना ने हमेशा एक खास विचारधारा का पक्ष लिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घूमा है कि मुनव्वर राना की आत्मा भी शायद आज अपनी बेटियों के फैसलों पर सवाल उठा रही होगी। उनकी बेटी हिबा राना, जिन्होंने कभी केंद्र सरकार के ट्रिपल तलाक कानून को मजहब के खिलाफ बताकर सड़कों पर कोहराम मचाया था, आज खुद उसी 3 तलाक का शिकार हो गई हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उन्हें न्याय मांगने के लिए किसी मजहबी अदालत की याद नहीं आई, बल्कि वो उसी योगी पुलिस की शरण में पहुंची हैं, जिसे उनके पिता और वो खुद दिन रात गालियां देते थे। मुनव्वर राना ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में साहित्य की मर्यादा भूलकर राजनीति का वो रास्ता चुना जो केवल नफरत और विरोध पर टिका था। उन्होंने सरेआम कहा था कि अगर यूपी में योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। उन्होंने यूपी पुलिस को ठोकने वाली पुलिस कहा और हमेशा अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की। उनकी बेटियां सुमैया, फौजिया और हिबा ने भी इसी राह पर चलते हुए नागरिकता कानून, CAA और ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर पर मोर्चा संभाला था। उन्होंने देश को बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार है। उन्होंने इसे इस्लाम में दखल अंदाजी करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो विरोध सिद्धांतों के लिए था या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा। हाल ही में मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने लखनऊ के शहादतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उनके पति ने उन्हें 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया है। ये है पाखंड की पराकाष्ठा। कल तक जिस कानून को काला कानून कहा, आज उसी कानून के तहत अपने पति को जेल भेजने के लिए हिबा राना थाने के चक्कर लगा रही हैं। जिस पुलिस को मुनव्वर राना ने जुल्मी कहा, आज उनकी बेटी उसी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि साहब मुझे बचाओ, मुझे न्याय दिलाओ। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह वही कानून है जो मोदी सरकार लाई है। हिबा राना का यह कदम साबित करता है कि जब तक आग दूसरों के घर में लगी थी, तब तक ये मजहब और परंपरा की बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही खुद का घर जला, इन्हें वही कानून संजीवनी लगने लगा। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी और साक्षात्कारों में यूपी पुलिस को कभी बदमाश कहा तो कभी अत्याचारी। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ के सुशासन की ताकत, शहादतगंज के SHO ने बिना किसी भेदभाव के मुनव्वर राना की बेटी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया और गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। यह योगी मॉडल की जीत है। योगी सरकार ने कभी धर्म देखकर न्याय नहीं किया। मुनव्वर राना ने जिस व्यवस्था को गाली दी, उसी व्यवस्था ने आज उनकी पीड़ित बेटी को सुरक्षा और न्याय का आश्वासन दिया है। क्या अब मुनव्वर राना के समर्थक मानेंगे कि योगी की पुलिस गाली नहीं, ताली के काबिल है? मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में हमेशा परिवार और मां की बात कही, लेकिन हकीकत में उनका अपना परिवार जमीन और जायदाद के झगड़े में सड़क पर आ गया। हिबा के मामले के साथ साथ सुमैया और फौजिया का अपने ही भाई तबरेज राना के साथ संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, वह यह दिखाता है कि इस परिवार में संस्कारों से ज्यादा स्वार्थ हावी रहा। भाई अपनी बहनों पर आरोप लगा रहा है और बहनें भाई पर, और इन सब का अंतिम पड़ाव वही योगी पुलिस है। जो परिवार कहता था कि हमें इस सरकार में डर लगता है, आज वो परिवार छोटी छोटी बातों के लिए पुलिस सुरक्षा मांग रहा है। यह मुनव्वर राना की वैचारिक हार है। उन्होंने अपनी संतानों को विरोध करना तो सिखाया, लेकिन शायद कानून का सम्मान करना नहीं सिखाया। हिबा राना का मामला उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाज सुधारक कानूनों का विरोध करते हैं। ट्रिपल तलाक कानून ने आज हिबा राना को वो अधिकार दिया है कि वो अपने पति के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर मोदी सरकार यह कानून ना लाती तो शायद हिबा को आज खामोश होकर घर में बैठना पड़ता या किसी मौलवी के चक्कर काटने पड़ते। मुनव्वर राना की बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए विचारधारा सिर्फ एक सुविधा है। जब विरोध करना हो तो इस्लाम खतरे में है, और जब खुद पर मुसीबत आए तो कानून बचाओ। आज योगी सरकार का न्याय सबके सामने है, चाहे कोई समर्थक हो या घोर विरोधी, कानून की नजर में सब बराबर हैं।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।